हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा स्टडी हैक्स टू इम्प्रूव योर मेमोरी के बारे में। किन किन तरीकों से हम लोग अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आप में से अक्सर काफी लोग इस चीज को फील करते होंगे कि आप जो भी चीज पढ़ते हो, जो भी चीज याद करते हो, वो शॉर्ट टर्म में ही भूल जाते हो, बहुत जल्दी आप भूल जाते हो। तो कैसे हम किसी चीज को पढ़ने के बाद, याद करने के बाद लंबे समय तक उसे याद रख सकते हैं, इस बारे में मैं आपको आज कुछ बढ़िया-बढ़िया टिप्स देने वाला हूँ। तो बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। My ऑल इंडिया रैंक वाज 2019 JAM, 76 GATE एंड 2019 CSER नेट। My टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 8 इयर्स। और बच्चों, अगर आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो आपको यहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी के एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी बार देख सकते हो। और बेटा जी, ये जो लाइव क्लासेस है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे, अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोreover बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ, अनअकैडमी के कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय यू हैव टू यूज द कोड PASIR टू अवेल 10% डिस्काउंट। चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहली बात आपको याद रखनी है, दैट इज स्पीक आउट लाउड इंस्टेड ऑफ सिंपली रीडिंग। भाई, जब भी आप पढ़ाई करते हो, अगर आपको लगता है कि आप चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हो, तो अपने आप बाकी सेंसेस को भी वर्क पे लगाने के लिए, बाकी सेंसेस को भी यूटिलाइज करने के लिए आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ सकते हो। ठीक है, अपने रूम में इतना भी नहीं चिल्लाना है कि भाई आस पड़ोस के लोग परेशान हो जाए। बट पॉइंट इज कि आप थोड़ा तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा, जो आप बोल रहे हो वो आपके कान सुनेंगे, उस बहाने आपके ईयर्स भी यूटिलाइज हो जाएंगे। आपके जितने ज्यादा सेंसेस उस चीज को फील कर पाएंगे, उतने लंबे समय तक आप उसको याद कर पाओगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हो, तो बच्चों आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ सकते हो, ये आपको काफी हेल्प करेगा। ओके। सेकंड थिंग, आप अक्सर बल्कि पढ़ने के बाद खुद की क्विज लिया करो या प्रैक्टिस करा करो बाद औरों को पढ़ा के। बल्कि जो आपने पढ़ा है ना बेसिकली, उसको काइंड ऑफ उसका एप्लीकेशन पार्ट देखा करो आप। या तो क्विज के ले लो खुद की, आप खुद क्वेश्चन बना के उसका आंसर लिख दो, या आप वही चीज दूसरे को पढ़ा दो। जब दूसरे को आप पढ़ाओगे तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनके आंसर देने पड़ेंगे। इस चीज से, उसी चीज में बार बार उस चीज को करने से आपको वो लंबे समय तक याद रहेगी। एंड बिलीव मी, आई एम अ टीचर, मुझे पता है कि पढ़ाने से चीजें बहुत लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। ओके। नेक्स्ट थिंग इज, जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसको डायग्राम्स बना के, मतलब कि उसको विजुअली कुछ करके आप पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा कि वो आपको और लंबे समय तक याद रहेगी। कैसे? अब की बार क्या करा आपने आपने अपनी आंखों को भी यूटिलाइज कर लिया उसको याद करने के लिए, उसको समझने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। तो पॉइंट सिंपल सा है, जितनी ज्यादा सेंसेस को आप यूज करोगे, उतने अच्छे से आप उसको मेमोराइज कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग इज, आप खुद को रिवॉर्ड भी दे सकते हो। मतलब आपने कुछ टास्क डिसाइड करा और वो टास्क कंप्लीट होने के बाद आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो। उससे क्या होता है कि हमें एक रिवॉर्ड मिलता है, हमें थोड़ा अच्छा अच्छा फील होता है, तो उससे हमारे ब्रेन को थोड़ी खुशी मिलती है बेसिकली। तो उस चीज की वजह से भी चीजें हम लंबे समय तक याद कर पाते हैं बच्चों। नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज, आप जो चीज टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उस टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख लो। उससे भी क्या होगा कि आपको चीजें याद करने में हेल्प मिलेगी। फिर से वही बात आ गई, आपने सेंसेस को काम पे लगाया, आप ज्यादा सेंसेस को यूटिलाइज कर रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो उस चीज के बारे में, तब वो लंबे समय तक याद रहेगी। और डॉक्यूमेंट्री की खास बात यह है, मूवीज की खास बात यह है, वो 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा हम उस मूवी में खो जाते हैं। तो वो चीज हमें काफी लंबे समय तक एक्चुअली याद रहती है। ओके। और डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स को ब्लॉक करने के लिए आप कुछ एप्स वगैरह यूज करिए, क्योंकि ये, जब हम लोग, हमारा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए तो हम बाकी चीज भूल जाएंगे। तो चीजों को लंबे समय तक याद करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को भी बच्चों अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ओके। और बेस्ट थिंग इज, जैसे कि आपने बचपन में भी किया होगा, चीजों को लिख लिख के याद करा होगा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको लगता है कि आप कोई चीज आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो उसको 10 बार, 20 बार, 50 बार लिख दो। लिखने से भी चीजें याद रहती हैं, क्योंकि इस बार आपने अपने हैंड्स को साथ में यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। और बच्चों, आपको नींद लेनी चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, बट हाँ, शॉर्ट नैप्स नहीं लेने चाहिए। नैप्स को अवॉइड करिए, बट नींद पूरी लीजिए। ओके।
टेक शॉर्ट रेगुलर स्टडी ब्रेक्स टू हेल्प योर ब्रेन एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन एंड टू स्टे फोकस। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लिया करो। उसमें आप खुद से पूछ सकते हो कि मैंने इस ड्यूरेशन में क्या पढ़ा। आप चाहें तो छोटे-मोटे गेम्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में अपने घर में इंडोर जो आप कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो 15-20 मिनट के लिए। उससे आपकी एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सके। एंड बच्चों, आप कोशिश करा करो कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उनको आप मेंटली एसोसिएट कर सको आपस में। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, उनको आप आपस में एसोसिएट करोगे अगर, तो आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। तो ट्राई टू क्रिएट मेंटल एसोसिएशंस। एंड लास्ट आई विल से दैट एग्ज़ाम से पहले, भई एग्ज़ाम से पहले आप अवॉइड करा करो कि आप पूरी रात भर जागो। कोई नॉर्मली लोगों की हैबिट होती है एग्ज़ाम से पहले वो 2 घंटे, 3 घंटे सोते हैं। ऐसा करने से बेटर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जि कितना भी पढ़ लोगे, वो एग्ज़ाम वाले दिन आप भूल ही जाओगे। एग्ज़ाम से पहले तो आप जितना खुद को रिलैक्स रखोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। ओके? तो ट्राई टू स्टे अप ऑल नाइट बिफोर एग्ज़ाम्स। मेडिटेट, मेडिटेशन इज़ इम्पोर्टेंट। ओके? तो बच्चों, आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे किसी भी सेशन को मिस ना करने के लिए आप हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक आईटी जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लें, बिकॉज़ हम अपने हर इलेक्ट्रिकल लिंक यहाँ शेयर ज़रूर करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए टाटा बाय बाय। अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज़ करते समय मेरा कोड PSSIR यूज़ करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। मिलेंगे बच्चों कल सेम टाइम रात को 6 बजे।